हेलो दोस्तों, मैं शंभुनाथ। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 एप्लीकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली जो पिछले चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हम किस तरीके से एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वो किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे उस चीज़ पे बात करेंगे। खासकर जो प्रैक्टिस एग्ज़ाम हमने किया था उन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन प्रैक्टिस को जारी रखते हुए आपको आप अपनी जो स्किल है, करंट स्किल है, उसको इम्प्रूव करना है और वो कौन कौन से फील्ड में इम्प्रूवमेंट आपको दिखाएगी। जैसा कि आपको पता है, हमने बात की थी शुरू में, लाइंस की बात की थी कि लाइंस खींचने की प्रैक्टिस करनी है अलग अलग तरीक़ों से। सीधी लाइंस खींचनी है, लंबी लाइन, सीधी, टेढ़ी मेढ़ी खींचनी है। साथ में हमने बात की थी पैरेलल लाइंस खींचने की। तो ये प्रैक्टिसेस करनी है आपको, क्योंकि ये एक्चुअल में आपको काम आएंगी जब आप ड्राइंग करेंगे। तब ये लाइंस खींचने की जो प्रैक्टिस है, इवन क्रॉस हैचिंग है ना, या फिर हैचिंग हो गई, तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको काम आएंगी जब आप ड्राइंग करेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक हैंड बनाते हैं, ये मैं कॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ये हैचिंग हो गई, ये हम बाजू बना रहे हैं, ठीक है। ये हैचिंग, ये यहाँ पे काम आ रहा है, शैडोज बनाने के लिए हैचिंग काम आता है। और अगर हम क्रॉस हैचिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हैचिंग्स जो होती हैं वो शैडो को दिखाने के लिए बहुत काम आता है। तो ये इस तरीके से अप्लाई होगा। आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये अप्लाई होंगे। हमने लाइंस की बात कही थी। लाइंस जो हैं वो खींचना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि जो भी ड्राइंग्स हैं वो लाइंस के थ्रू ही बनती हैं। तो लाइंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप किस तरीके से करें। आप ड्राइंग बनाते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ लाइंस बनाने पे ध्यान दे रहे हैं तो बहुत इजी हो जाता है कि आपकी जो ड्राइंग होगी उसमें वो दिखेगा। जैसे कुछ बिगनर्स ड्राइंग करते हैं तो उनका हाथ बड़ा धीरे धीरे चलता है, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि लाइंस ब्रेक्स होती हैं, और ये जो आप देख सकते हैं टेढ़े मेढ़े लाइंस आते हैं। कई जो होते हैं बिगनर्स, वो क्या करते हैं, मान लीजिए फेस बना रहे हैं तो वो धीरे धीरे बनाते हैं। उससे एक्चुअल में होता क्या है, स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आपको लाइंस बनाने की प्रैक्टिस है तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपका हाथ बैठ जाता है। आप जल्दी से लाइन खींच सकते हैं, जहाँ भी रिक्वायरमेंट है आप उसमें फटाक से लाइन खींच सकते हैं और बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं। यानी कि, और आपको ध्यान होगा, शुरू में मैंने बताया था कि लाइंस आपको खींचनी है, पैरेलल लाइंस खींचनी है, धीरे धीरे बनाना है, जल्दी जल्दी पैरेलल लाइंस बनानी है, क्योंकि उससे आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ेगी। वो जो चीज़ें हैं वो माइंड में आपके एक तरीके से बैठती जाएगी। तो वो ही चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने वाली हैं। ये इस तरीके से अप्लाई होगा, इन जगहों पे अप्लाई होगा। ये जितनी भी प्रैक्टिस है ये आप करते रहिए। जो भी प्रैक्टिसेस बताई पिछले चैप्टर्स में मैंने, उन सबको फॉलो कीजिए, रेगुलर करते रहिए। या तो ड्राइंग करते वक्त उसको फॉलो कीजिए, या फिर अलग से फॉलो कीजिए, जैसे कि ये लाइन्स हो गई, या फिर जैसे हमने ये कहा कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनानी है, तो बेसिकली ये भी टेढ़ी लाइन ही है ना। तो आप या तो फिर एकदम प्रैक्टिकली कि हाँ मैं कोई फिगर बना रहा हूँ या ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसी में प्रैक्टिस कीजिए कि आप जल्दी से बनाएं या फिर धीरे बनाएं। ये सारी चीज़ें एक तरीके से फॉलो कीजिए कि अलग अलग तरीके मुझे फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है मुझे पता चल गया इससे क्या होता है। सिर्फ पता चलने से, नॉलेज होने से आपके अंदर स्किल नहीं आएगी। बहुत से लोगों को नॉलेज होती है लेकिन वो
बना नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि नॉलेज होना और स्किल होना, स्किल का डेवलपमेंट होना अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये लाइंस वाला जो हमने बात किया था उसको मैंने बताया कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, इससे क्या इम्प्रूवमेंट होंगे, कहाँ एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट्स हमारी नज़र आएंगी। लाइंस में खासकर एक और चीज़ मैं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उससे पहले हम एक और चीज़ लेते हैं, स्क्वायर्स, ट्रायंगल और सर्कल। हमने एक प्रैक्टिस की थी, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। इसके अंदर फेस बनाने का इसका पर्पज़ क्या था, मैंने उस समय एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ लोगों को एक्सप्लेन किया था फ़ोन कॉल्स के दौरान में, लेकिन सभी को एज अ चैप्टर वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि सभी लोग प्रैक्टिस करें बिना जाने कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ताकि वो उस चीज़ को अनकॉन्शियसली अपने दिमाग में बैठा सके। इसकी प्रैक्टिस से जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब आप स्क्वायर के अंदर आंखें बनाते हैं तो आप एक चीज़ गौर करेंगे, जैसे मैंने आंखें बनाई, आपको एकदम से दिख गया होगा कि एक आंख ऊपर है, एक आंख नीचे है। ये मैंने लाइन खींची तब पता चला आपको, और नहीं खींची थी तब भी आपको पता चल गया, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लाइन पैरेलल है। आप कंपेयर कर रहे हैं, आप अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली आपको नज़र आ रहा है कि नहीं ये ऊपर नीचे हो गया। तो जब आप स्क्वायर में ये सब चीज़ें बनाते हैं, फेस बनाते हैं, तो आपको पता होता है कि मुझे बराबर बनाना है। आपका दिमाग काम कर रहा होता है, प्लस आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों वर्क कर रहा होता है। तो आपको पता है कि भाई पैरेलल बनाना है, तो उसमें क्या होगा, आपको अंदाज़ा मिलेगा, आपको जो स्किल है वो डेवलप करने में आसानी होगी। जब आप ये स्क्वायर्स हटा देंगे, यानी बिना स्क्वायर्स के भी बनाएंगे आप, तो आप पैरेलल बना पाएंगे। नॉर्मल फेस एक्सप्रेशन देते वक्त थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे होते हैं, आईब्रोज वगैरह, लेकिन जो आईबॉल्स हैं वो एक ही जगह रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आईबॉल्स इधर इधर हो गई एक्सप्रेशन वो करते हुए ऊपर नीचे। वो या तो तब होगा जब एंगल चेंज होगा, फेस का एंगल चेंज होगा तब, नहीं तो सामने होगा तो वो बराबर ही होगा। तो आईब्रो जो है आपकी वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये पैरेलल ही रहेंगे। तो इस तरीके से आपको बेसिकली फेस का जो है पोजीशन, प्लेसमेंट, जो फेस में आइज़ हैं, नोज़ है, माउथ है, प्लेसमेंट करने में आसानी होती है। आप इसको एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं कि आप बॉक्स बना ही रहे हैं, उसमें आप ईयर भी बना सकते हैं, है ना, एक तरीके से पीछे बाल भी बना सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक तरीके से बॉक्स बॉय बन गया। आपको एक ये फेस इसमें पूरा दिख रहा होगा। यहाँ पे अब देखिए, ये जो है ट्रायंगल दो तरीके से मैंने बनाए हैं। इसका रीज़न क्या है, इन सब जो क्या कहें ज्योमेट्रिक्स हैं उसका वो मैं बताऊंगा अभी। आप इस पर फेस बनाते हैं, सेम चीज़ें। आपको पता है कि भाई जो माउथ है वो एकदम इससे सटा नहीं होता इस लाइन से, या जॉ जो होता है जबड़ा, तो आपको पता है कि भाई मुझे ऊपर ही बनाना है। तो आप एक्चुअल में स्पेस का ध्यान रखते हैं, आसपास के स्पेस का। इससे आपकी प्रैक्टिस होती है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रख पाते हैं नेचुरली। इसमें भी सेम उसी तरीके से मान लीजिए कि ये हमने एक फेस बनाया, अब ऐसा नहीं कि मैं मुंह यहाँ बना दूंगा, मैं यहाँ बनाऊंगा। तो ये नेचुरली एक प्रैक्टिस हो रही है फेस बनाने की। इसमें भी सेम ऐसा है, ऐसा नहीं है कि एक आँख इधर बनाई, एक आँख इधर एकदम से बना दी और नाक छोटा सा, मुंह छोटा सा। हम उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी चेहरा है वो बराबर प्रोपोर्शन में लगे। ऊपर नीचे नहीं करेंगे हम इसमें भी गोले में कि इधर बना दिया, मुंह इधर बना दिया और ये इधर, मतलब टेढ़ा हो जाएगा बेसिकली। यानी कि आप नेचुरली सारा कुछ जो फेस का स्ट्रक्चर है वो फॉलो कर रहे हैं। अब ये
मैंने जैसे कि अभी ये टर्म यूज़ किया, फेस का स्ट्रक्चर। फेस का अंदर का भी स्ट्रक्चर है, साथ में बाहर का भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये जो पूरे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है, इसके अंदर फेस बनाने का क्या रीज़न था। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के चेहरे गोल टाइप के होते हैं, जैसे छोटे बच्चों के, खासकर जो हेल्दी बच्चे होते हैं उनके चेहरे गोल होते हैं, ठीक है। कुछ पतले लोगों को आपने देखा होगा, उनके चेहरे ऐसे स्क्वायर टाइप के होते हैं, लंबे होते हैं। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई बॉक्स में बेसिकली कुछ लोगों का स्ट्रक्चर होता है तो स्क्वायर टाइप में, कुछ लोगों का ट्रायंगल क्यों बनाया। बॉडी बिल्डर्स का खासकर जब हम कॉमिक्स बनाते हैं, जो हैवी बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका जो फेस होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है। ऐसा नहीं कि सबका, लेकिन मोस्टली। उसका रीज़न होता है क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का हो जाता है बेसिकली, इस तरीके से। ये भी सेम वैसे ही है, सर बड़ा होता है किसी का और नीचे जबड़े तक आते आते जो चेहरा है वो पतला हो जाता है। बेसिकली इसे फॉर्म बोला जाता है कि चेहरे में फॉर्म्स होते हैं, स्क्वायर, गोल, ट्रायंगल। इससे क्या होता है कि चेहरा पहचानने में कि किस टाइप का है वो आसानी होती है। अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो खासकर, कैरेक्टर्स बनाते हैं तो खासकर, आपको पता है कि अच्छा मुझे मोटा एक कैरेक्टर बनाना है तो आप इस तरीके से मोटा नहीं बनाएंगे कि मुंह पतला हो गया और पूरी बॉडी मोटी है, आप उसको भी गोल बनाएंगे। तो ये इसका जो प्रैक्टिस था, उसका रीज़न था। ये फॉर्म, फेसेस के जो फॉर्म है, यानी कि हेड जो खोपड़ी है, कि किस तरीके से वो उसका एक फॉर्म होता है, उस चीज़ को हम प्रैक्टिस कर पाए, प्लस अंदर के जो फेशियल फीचर्स हैं उसको हमको प्रैक्टिस करनी है। तो ये दो चीज़ें हमने पीछे जो कि चैप्टर्स में भी मेंशन की, फिर उसके बाद ये स्क्वायर वाले ये हमने प्रैक्टिस में मेंशन की थी। इसका कोई चैप्टर वीडियो नहीं बनाया गया था, वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसको मुझे इस चैप्टर में एक्सप्लेन करना था। अब ये दो चीज़ें हमने देखी कि ये क्या है, किस तरीके से हमको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको भी सेम वही फॉलो करना है। जितनी भी प्रैक्टिस है उसको आप फॉलो करते रहिए इनको, खासकर क्योंकि आगे जब आप ड्राइंग करेंगे, फिगर्स बनाएंगे, फेस बनाएंगे, ये आपको काम आने वाला है। ये भी सेम काम आएगा, यही सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है। तो इसको अप्लाई करना है, इम्प्रूव करना है। कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है वो मैंने आपको बताया। बहुत से बिगनर्स जब ड्राइंग करते हैं तो उनकी लाइन्स टेढ़ी होती हैं, ये प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी लाइन्स टेढ़ी नहीं होंगी। एक और तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कुछ चीज़ों में लाइन्स टेढ़ी नहीं होंगी, लेकिन ह्यूमन फिगर जब आप हाथ से बना रहे हैं तब तो लाइन्स आपके हाथ पर डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके से स्ट्रांगली, स्मूथली, कॉन्फिडेंस के साथ में लाइन्स बना पाते हैं, और ये सब प्रैक्टिस से ही होगा। तो इस पर आपको ध्यान देना है। एक और चीज़ जो लाइन से रिलेटेड जैसे मैंने कहा वो है कि किस तरीके से आप कुछ चीज़ों या ऑब्जेक्ट का लाइंस जो है, जो कि आप बनाते हैं, वो ठीक कर सकते हैं। प्लस साथ में उसमें एक और ख़ास बात आपको ध्यान देनी है और उस पर फोकस भी करना है, क्योंकि वो हो सकता है आपके आर्ट स्टाइल या आर्ट वर्क को जीरो से हीरो बना दे। वो है टूल्स एंड स्किल्स, यानी कि जो टूल्स हैं और जो आपकी ऑलरेडी स्किल्स हैं उसको कंबाइन करना, साथ में लेकर चलना। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अब, ये है आखिर है क्या। एक सेकेंड, टूल्स एंड स्किल्स कि किस तरीके से हम इसको कंबाइन करेंगे। टूल्स मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ड्राइंग करते वक्त बहुत से अलग अलग टूल्स यूज़ होते हैं। उसमें पेंसिल भी आती है, फुट्टा भी आता है, स्केल, आपका कंपास भी आता है, अलग अलग चीज़ें वो सब आती हैं। टूल्स कुछ भी हो सकता है, उसको आपको अप्लाई करना है। उससे आखिर में होगा क्या, आपको मैनुअली भी सीखना है, टूल से भी आप कर सकते हैं। तो आपको कहाँ कहाँ करना है जिससे कि आपको डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जैसा कि बिगनर्स करते हैं, मान लीजिए बिगनर्स बॉक्स बनाते हैं तो उनसे एकदम क्लियर नहीं बनेगा, मतलब जो लाइंस हैं वो एकदम सीधी नहीं बना पाएंगे।
वो स्केल यूज़ कर सकते हैं और स्केल के थ्रू बॉक्स बना सकते हैं, क्योंकि स्केल से लाइन सीधी बनेंगी और जो बॉक्स है वो परफेक्शन में आएगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। बहुत से लोग तलवार बनाते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, तलवार हाथ से बनाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बनता है, वो लगता है कि हाँ ठीक है सीधे वाली तलवार है, लेकिन वो टेढ़ा होता है। अब जैसे मैंने बताया टूल्स, ये एक मैंने स्केल ले लिया, अब इससे मैं लाइन खींचूंगा। चलिए मान लीजिए ये बन गया। तो देखा आपने हाथ से बनाया और फिर मैंने ये फुट्टे से बनाया। ये चीज़ भी फुट्टे से आप बना सकते हैं। तो ये परफेक्शन, आपका जो लाइन है बहुत ही क्लियर आएगा, प्रोफेशनल लगेगा और आपका आर्टवर्क क्लीन और परफेक्शन के साथ आएगा। यानी जहाँ पे परफेक्शन चाहिए लाइंस में, वहाँ परफेक्शन रहेगा। यानी कि आपको टूल्स यूज़ करने हैं, फुट्टा हो गया, स्केल हो गया, या चाहे सर्कल बनाना है, हाथ से ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ से ही बार बार बनाएं। आप टूल्स ले सकते हैं, उससे आप सर्कल बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट सर्कल। ये ड्राइंग में होता है जब आप एक्चुअल में बनाते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं कि हाँ मुझे गोला बनाना है ताकि मेरा हाथ बैठ जाए, या एटलीस्ट थोड़ी सी स्मूथनेस आए और हाथ का क्या कहें, एक तरीके से जो स्किल है कांपे नहीं, या फिर रुके नहीं लाइंस बनाते वक्त, तो उसके लिए ये ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअल में ड्राइंग बना रहे हैं तो आप टूल्स यूज़ कीजिए, उससे आपका परफेक्शन आएगा, आपकी जो ड्राइंग है, आपका जो स्टाइल है वो और ज़्यादा साफ सुथरा दिखेगा। यानी कि जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ गोले बनाने की ज़रूरत है, लाइंस बनाने की ज़रूरत है, सीधी लाइन बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप ये टूल्स यूज़ कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो ड्राइंग है उसमें बहुत हद तक सुधार आ चुका है। तो ये आपको 3 चीज़ें आज मैंने बताई कि किस तरीके से एप्लीकेशन और इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो भी अब तक हमने सीखा उसको अप्लाई करना है और उससे इम्प्रूव करना है। आपकी जो स्किल है ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट उसमें दिखेगा। ये जो थर्ड था, ये टूल्स एंड स्किल, इससे तो डायरेक्ट आपको एकदम रातों रात इम्प्रूवमेंट दिखेगी, क्योंकि ये एकदम मैकेनिकल है। आप टूल यूज़ कर रहे हैं, रिजल्ट भी सेम आएगा। यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। तो ये 3 चीज़ें आज हमने बात की, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर आपका जो आगे ड्राइंग की स्किल है वो डिपेंड होगी। तो ये आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है, जितना भी हो सके, जितना टाइम आप करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, कभी भी आपको टाइम मिले आप करते रहिए। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन सारी प्रैक्टिसेस को हम कॉमिक्स पेज बनाने में अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली जो हम ड्राइंग करेंगे, कॉमिक्स बनाएंगे, उसमें ये कैसे हेल्पफुल होंगी और हमें कैसे इन चीज़ों को, इन स्किल्स को एक्सप्लॉइट करना है, वहाँ पर किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आपकी स्किल कम भी है तो भी हम उसको किस तरीके से कहाँ कहाँ पे एक तरीके से हैक कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किल, जो कि मैनुअल स्किल भले आपकी उतनी परफेक्ट ना हो, लेकिन ड्राइंग के अंदर वो चीज़ें बहुत हद तक नहीं दिखेंगी। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक पेज बनाएंगे और उस पर देखेंगे कि ये जितनी भी अभी तक हमने ट्रिक्स और चीज़ें समझी, सीखी, उसको जब हम अप्लाई करेंगे तो कैसा रिज़ल्ट आएगा, या फिर क्या रिज़ल्ट हम एक्वायर कर सकते हैं उन चीज़ों से।